Hi, this is Malti Chahar and you are watching me on Hangama Studio. इनके लिए बिग बॉस के दरवाजे ज़रूर बंद हुए, लेकिन असल ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ की शुरुआत के दरवाजे खुल चुके हैं. नन अदर देन ऑन हंगामा स्टूडियो टुडे द क्यूटेस्ट वाइल्ड कार्ड ऑफ बिग बॉस 19 मालती चहर. कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, स्पेशली घर से निकलने के बाद बहुत ही सुकून में हूँ. एंड थैंक यू ज़ारा. आप कैसे हो? बस ठीक है, चल रहे हैं. क्यों चल रहा है? दौड़ना चाहिए. अब आपके ये इंटरव्यू के बाद शायद हम दौड़ेंगे ही. ओके, जब बाहर आए मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जहाँ पर आपने कहा कि आपके फैमिली ने बहुत दिक्कतें उठाई जब आप घर के अंदर थी. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब पहले भी बिग बॉस से पहले आप नोन थी, ऐसा नहीं कि लोग नहीं जानते थे, लेकिन बिग बॉस की एक कल्ट फॉलोइंग है मालती, है ना, वो भी फैन बेस अब आपके साथ जुड़ चुकी है, नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ें. तो जो प्यार वाले सेक्शन पे बात करते हैं, जो बाहर आके प्यार आपको मिल रहा है, और उस पर क्या कहेंगी, एंड ऑफ कोर्स आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था? थी शुरू में हुआ था क्योंकि मेरे घर में ना कोई बिग बॉस नहीं देखता था और मैंने भी नहीं देखा था. मैंने पहला सीज़न देखा और मैं उसमें चली गई. तो जब मैंने कहा था मैं जा रही हूँ तो मेरे भाई को बोला था देख लेना जो भी बाहर होगा, और उसने देखा भी, पर उनको भी समझ नहीं आया शुरू में कि भाई ये क्या हो रहा है. अभी मुझे भी नहीं पता था एज ए वाइल्ड कार्ड कि मैं जो ये करूँगी तो पूरा घर मेरे से लड़ेगा. ये पता था कि लड़ेगा, इस तरीके से लड़ेगा ये नहीं पता था. फिर उन्हें बाहर देखा इतना बैकलैश मिल रहा है तो मैनेज भी किया. बट ये है कि हम यार डिफ़िकल्ट था शुरू में पापा और दीपक के लिए कि वहाँ पे शो में भी बदतमीज़ी की जा रही है मेरे साथ. जवाब दे रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं कभी जवाब नहीं दिया, हमेशा दिया है. उसके बाद बाहर भी लोग ऐसे गंदे गंदे मीम्स बना रहे हैं, कमेंट्स बना रहे हैं. तो शुरू में उनको भी टाइम लगा. मेरा भाई तो रात भर सोचता था कि क्या करूँ मैं, क्या बोलूँ मैं, क्या करना चाहिए आइडियाज़ बाउंस करने के लिए. एक दो बार तो दवाई खा के भी सोया है वो, नींद की दवाई, मतलब कि नींद की गोली, स्लीपिंग पिल. फिर भी उनको कितना हर्ट हुआ? हाँ मतलब यार मेरे को भी होगा ना कि मेरे भाई के साथ ऐसा हो रहा है, मुझे भी गुस्सा आएगा कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा. मतलब कैसे, क्या कर सकता है वो, अंदर तो घर के नहीं आ सकता. पर फिर वो ठीक हो गया था. आई थिंक 1-2 हफ्ते के बाद मुझे भी ऑडियंस मिलने लगी थी, लोग मुझे समझने लग गए थे, तो वो उन्होंने भी मेरे लिए लड़ा बाहर. तो वो आई थिंक हो गया था ठीक. और ये तो फैमिली की जर्नी रही है. फिर एक चीज़ है कि जैसे पापा है मेरे, उनकी मोस्टली लाइफ ना क्रिकेट में निकली है. क्रिकेट को दे दिया उन्होंने पूरी ज़िंदगी, मेरे भाई ने भी. तो उन्होंने ना मुझे वो मुझे जानते तो हैं पर काफ़ी साइड से मेरी पर्सनालिटी की जो नहीं जानते थे. हाँ, तो पापा मेरे से वही डिस्कस कर रहे थे कि मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि जब तू इंटरेक्ट करती है बाकी लोगों से, दोस्तों के साथ रहती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो मैं कैसी दिखती हूँ. और मेरी क्यूटनेस पापा ने एक्चुअली तब देखी है. अभी सिंस आपके वालिद साहब का जिक्र हो रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आई हैड इंटरव्यूड हिम. तो मैंने एक सवाल उनको ये पूछा था कि मालती को क्यों ऐसा लगता है कि कहीं वो तवज्जो शायद बचपन में उनको आपसे नहीं मिला है, और कुछ क्या रिस्ट्रिक्शंस थी घर पे. तो उन्होंने कहा कि दीपक के आर्ट फॉर्म को मुझे इतना वक्त देना पड़ा वो बिल्ड करने में, और उनको खुद को वो चीज़ सीखनी पड़ी तो जाके वो अपने बच्चे को सिखा पाएंगे. तो उसमें वक्त पूरा निकल गया. एंड हाँ, मैंने शायद उसको उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, लेकिन उसकी पूरी भरपाई मैं बिग बॉस में कर रहा हूँ. एक सीन नहीं छोड़ रहा हूँ, लाइव एपिसोड भी और लाइव फीड भी, और मैं अपनी तरफ से पूरा जितना भी मुझसे हो पा रहा है बाहर से वो मैं कर रहा हूँ. तो जब वो बोल रहे थे ना, वो उनकी आंखों में जो चमक थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी. तो अब जब बाहर आके आपने देखा कि उन्होंने जान लगा दी आपके लिए. मुझे ना बिग बॉस कई बार ऑफर हुआ है, तो मैं पापा को बताया था पहले, तो पापा कहते थे जाना, क्यों नहीं जा रही है. तो मैं अवॉइड करती थी बिकॉज वहाँ झगड़े करने पड़ेंगे, ऐसा मेरा आइडिया था पहले, जब तक मैंने नहीं देखा सीज़न. तो पापा हमेशा इनकरेज करते थे जाके बिग बॉस में, दुनिया को पता चलना चाहिए तेरी पर्सनैलिटी क्या है, ट्रू पर्सनैलिटी. सो जब मैंने बताया तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी. और उनको लगा कि जो मैंने बचपन में इसके लिए नहीं किया, मतलब उन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया, बट अगर आप पूरा टाइम और लाइफ एक चीज़ को दे रहे हो तो आप बाकी चीज़ को नहीं दे पाओगे. मुझे नहीं मिला उतना अटेंशन एंड सपोर्ट, तो उनको था कि ये मौका है, मैं ये कर सकता हूँ इसके लिए. तो मेरे पापा ने बहुत मेहनत की, मेरे भाई ने भी बहुत मेहनत की, बहुत सपोर्ट किया. हाँ, आई मीन पूरी इंडियन क्रिकेट टीम आपके सपोर्ट में थी. इट इज़ ह्यूज, क्योंकि वो ऑडियंस शायद बिग बॉस मुझे नहीं लगता कभी देखी होगी या जिक्र भी सुना होगा. तो वो पूरा
लाना बिग बॉस में, एंड दैट सपोर्ट इट वाज ह्यूज इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस। सो इतना तो हो गया है कि मैं पहले ना बहुत डायलॉग मारती थी पापा और दीपक को कि मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिला है। सो अब वो नहीं होगा। अब वो डायलॉग ख़त्म मेरा। सो काफ़ी सपोर्ट किया मेरे भाई ने पापा ने, एंड आई एम रियली थैंकफुल। तो अभी हमारे इस बात पे झगड़े नहीं होंगे, पापा और मेरे गिले शिकवे नहीं होंगे। जैसे होता है ना कि अब तक दीपक चहर की बहन है या दीपक के फादर है, अब ऐसा नहीं होगा। अब मालती शायद अव्वल नंबर पे आके थोड़ा सा भी दीपक थोड़े पीछे हो गए। अभी अभी तो हाँ, बिकॉज ये अभी रिसेंट फेम है। सो अभी हम लोग कहीं मूवी देखने गए थे। सो दीपक को जानते थे, हम लिफ्ट में थे, तो हमने मास्क नहीं लगा रखा था उसमें। तो उन्होंने दीपक को हाय बोला पर फोटो मेरे साथ ली। सो लाइक सो दीपक भी बोल रहा था जब मैं घर से निकली, तुझे पता नहीं चल रहा अभी तेरे साथ क्या हुआ है, तुझे जब बाहर जाएगी ना तब पता चलेगा, तब समझ आएगा। तो मैं जब बाहर जा रही हूँ तो अभी लोग मुझे मास्क में भी पहचान रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स वन थिंग कि दीपक भी बोल रहा था कि इसको काफ़ी लोगों ने बोला कि आप मालती के भाई हो। सो पहले हाँ, दीपक के लिए और मेरे लिए भी यार। क्योंकि मैं इतने सालों से सुन रही हूँ दीपक की बहन हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। बट एक बार होता है ना कि आपकी पर्सनैलिटी छुप रही है। सो अब वो लोगों को दिख रही है। कंपटीशन नहीं है मेरा भाई, सपोर्ट है मेरा भाई। बट मुझे भी चाहिए कि जैसी मैं हूँ वैसे लोग जाने, और वो जान रहे हैं। सो आई एम रियली हैप्पी। मालती, आपने ना जब दीपक घर के अंदर आए थे तो आपने कहा था कि आप और अमाल डिसाइड करके गए थे कि हम नहीं बताएंगे कि हम जानते हैं, ऐसा कुछ तो आपने कहा कि डिसाइड किया था कि नहीं बताएंगे क्या। और आपने कहा था कि कुछ दो चीज़ है अगर मैं बोल दूँ तो अमाल एकदम बिगड़ जाएगा, मतलब वो हिल जाएगा। तो हाँ, आपने ऐसा कहा था। कुछ और कहा था। हम लोग बाहर से डिसाइड करके नहीं गए थे। मैं जानती थी अमल को, हम बात करते थे कभी कभार, हम मिले भी हैं। तो मैंने ये कहा था, वो बिग बॉस में गया ये मुझे नहीं पता था। वो मुझे जब लिस्ट आउट हुई और जब हुआ तो पता चला कि ये बिग बॉस में गया है। तो मैंने कहा ये क्या कर रहा है बिग बॉस में, क्योंकि मैं बिजी थी अपने काम में, मैं चाइना में थी, वो अपने काम में बिजी था। तो मैंने जब बिग बॉस का पहला एपिसोड अमल की वजह से देखा कि क्या है बिग बॉस ये वो, क्योंकि मैं उससे पहले ऑफर हुआ था तो मैंने मना कर दिया था। फिर मैं अच्छे लगने लगा मुझे देखना, तो मैं देखती रही। फिर मुझे वाइल्ड कार्ड के लिए हुआ तो मैंने हाँ बोल दिया मिड सीज़न। तो मैंने अंदर जाके, ऐसे हमने बाहर तो प्लान कर ही नहीं सकते ना, उसको पता है मैं आने वाली हूँ, ना मुझे पता था वो जाने वाला है। पर जब मैं अंदर गई तो मैं किसी भी लड़के से बात कर रही थी, घर वाले बात का बतंगड़ बना रहे थे। मैं किसी लड़की से बात कर रही हूँ, उसका भी बतंगड़ बना रहे हैं, राइट। तो मैं नहीं चाहती थी कि अमल और मेरी दोस्ती का बतंगड़ बने घर के अंदर, कुछ गलत वे में बने। तो मैंने और हमने ऐसे इतना ज़्यादा इंटरैक्ट करने की ज़रूरत नहीं कि हम डिटेल में बात करें, सब कैमरेज हर चीज़ रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने डिसाइड किया था कि हम बोलेंगे हम पार्टी में मिले थे। डिसाइड किया मतलब पार्टी में मिले थे, और हमने मतलब 5 मिनट 10 मिनट ऐसे 5 मिनट टाइम फ्रेम नहीं रखा था। मैंने तो कहा था मैं जानती हूँ, हम पार्टी में मिले थे, एक ही बार मिले थे, जो कि फैक्ट है, हम एक बार मिले थे। कहाँ मिले थे, क्यों बताना है इनको, कैसे कहाँ मिले थे, क्या बात है, डिटेल्स क्यों बतानी किसी को भी। तो हमने डिसाइड किया, हमने वही बोला। क्लैश कहाँ हुआ, उसने बोला 5 मिनट के लिए मिले थे। मेरे को लगा कि वो 5 मिनट क्यों बोल रहा है, उसको दिखाना था कि अरे ये मेरी फैन गर्ल टाइप है। तो मुझे उसमें गुस्सा आ गया कि ये नैरेटिव कहाँ से आ गया, क्योंकि शहबाज ने उसको ऐसे ही बोला था कि अरे तू जानती नहीं है, तू फालतू में उसके गले पड़ रही है, पता नहीं क्या क्या गंदा गंदा बोला उसने। सो मुझे लगा कि इसने अपने दोस्त को ये आइडिया भी क्यों दिया कि हाँ तुम क्यों दिखा रहे हो कि लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हैं, और जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अमाल ने ही नंबर लिया था, सब बातें भी वैसे हुई थी। उसने बाद में शो में बोला भी है, उसने एक्सेप्ट भी किया है। जब एक बार झगड़ा हो गया, मैंने अश्योर किया कि मैं बाहर की बातें नहीं बोलना चाहती हूँ, बट बी रिस्पेक्टफुल, क्योंकि तेरे बोलने से ना तू तो लग रहा है कि हाँ ठीक है 5 मिनट की मिली, बट मेरा नैरेटिव बहुत गंदा जा रहा है। तो जब वो समझा तो उसने एक्सेप्ट किया, उसने सही भी किया। तो इतना ही है। बाकी ऐसा कोई धमकी नहीं दी थी मैंने कहा था कि मेरे को 2 मिनट लेंगे प्रूफ करने में, मेरे मुंह पे झूठ मत बोल। वो हिल ना जाए मेरी बात सुन के, शायद बोला था कि वो बिगड़ जाएगा अगर मैं कुछ बोल दूंगी। नहीं, इसका मतलब ये नहीं था कि बाहर की बातें बोल दूंगी। इसका मतलब ये था कि मैं अमल को अच्छे से जानती हूँ, और अमल ना बहुत रिएक्टिव है शो में, आपने देखा होगा वो रिएक्टिव इंसान है। तो मैं अगर उसको कुछ बोलूंगी, वो मेरी इतनी बात करना इतना बुरा मानता था। तो मेरे को ये था कि अगर मैं 2 बातें बोल दूंगी तेरे से तो बहुत रिएक्ट करेगा, और मैं वो अवॉइड करना चाहती हूँ एज अ फ्रेंड। ये मतलब था उसका। भारी हो गया कि क्या है वो 2 बातें बताओ। ऐसी कोई 2 बातें नहीं है। मेरा था कि तेरे को 2 बात भी बोलूंगी ना तुझे लगी बहुत चुभेगी, क्योंकि वो मैं बोल रही हूँ। ये मतलब था उसका। ओके मालती, हैशटैग मालनीत का क्या डी एंड हो चुका है? हैशटैग मालनीत था, मालनीत ये है। आपको पता है ना, प्रणीत और मालती का सच अ क्यूट हैशटैग। अभी वो प्रणीत आके कैसे बात करता है और क्या बातें होती हैं आगे डिपेंड करेगा उस पर। अभी तो फिलहाल मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहती।
हाँ यार, मैं शो से बाहर निकली और ऐसा कोई दोस्त नहीं बना पाई कि जिसने मेरे पीठ पीछे बात नहीं की हो। और मेरे को शो छोड़ो, मेरे को रियल लाइफ में भी अगर आपका कोई दोस्त बनता है और आपके पीठ पीछे मजाक कर रहा है, चाहे किसी भी लेवल पे कर रहा हो, तो बुरा तो लगेगा ना। आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा किसी एक इंसान के सामने भी तो बुरा लगता है, तो थोड़ा बहुत बुरा लगा है। पर ठीक है, वो शो की बात है, मजाक मजाक में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट दैट्स फाइन, देखते हैं आगे क्या होगा। आपके झगड़े तो सबने देखे हैं, कहाँ कहाँ नहीं, किस किस के साथ नहीं हुए। तान्या की बात करते हैं। शुरुआत में जब आपने आया, आपने कोशिश की कि झूठ तान्या के सामने लेके आए, फिर फरहाना से भी बहुत सारे आपके झगड़े हुए। तो इन दोनों को लेकर आप क्या कहेंगे, इक्वेशन जो आपके थे, झगड़े थे, फिर आप लोग बात भी करते थे, एंड में थोड़ा बहुत एक नॉर्मल बॉन्ड भी नज़र आता था। कभी आप और तान्या बैठे, कभी आप और फरहाना, अच्छी बातें भी होती थी। तो इन दोनों को लेकर क्या कहेंगे? इन दोनों को लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं यार, वो टॉप 5 में अपना गेम खेल रहे हैं, मस्त, गुड लक टू देम। बट जो आप चाहती थी कि तान्या को एक्सपोज क्या उनका गेम? सी मैं एज अ वाइल्ड कार्ड गई थी, तो मुझे एज अ वाइल्ड कार्ड मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि मैं लोगों को पहले से जानती हूँ। और अगर वही उसका गेम चलता रहता तो शो का वही 4 महीने लोग सेम चीज़ देखते रहते। सो मैंने जाके जो बाहर का नैरेटिव है, मतलब बाहर कैसी है तान्या और एक्चुअली घर वाले क्या सोचते हैं, बिकॉज घर वाले जानते नहीं थे तान्या को उससे पहले, तो वो मैंने सिमिलर बनाया कि सेम नैरेटिव होना चाहिए अंदर बाहर भी, ताकि घर वाले समझें और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करें और तान्या भी अपना गेम चेंज करें। राइट, इतना ही मेरा आइडिया था, वो हुआ जो मैं चाहती थी। दूसरा फरहाना का आई थिंक जब से मैं गई फरहाना ने बहुत झगड़ी की मेरे से, तो उसका भी गेम चेंज हुआ। जब नेहल और बसीर चले गए थे तो वो स्टैंड अलोन थी, उसने नई दोस्तियाँ की और मेरे पीछे पड़ पड़ के तो भाई बहुत ही झगड़े हुए, बहुत उसको लाइमलाइट भी मिला उस चीज़ की वजह से। तो क्या क्या कहूँ, उनका उनका जो नेचर है आपको समझ तो आ रहा ही होगा, और जो आपको समझ आ रहा है वही नेचर है उनका। तो इफ़ यू आस्क मी कि मैं इनमें से किसी दोस्ती करना चाहूँगी घर के बाहर, कॉर्डियल रहूँगी दोनों के साथ, और दोस्ती तो नहीं करना चाहूँगी, फरहाना को तो अवॉइड ही करूँगी मैं वैसे। हाँ, कि ऐसा लगा कि जब ऐसा होता है ना कि कोई लास्ट बैक बेंचर कभी क्लास में आता है तो लोग पहचानते नहीं हैं या वो अपनापन नहीं मिल पाता है। कभी हम बीच सेमेस्टर कहीं कोई क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब आप आई ऑलरेडी रिश्ते बने हुए थे, तो उन रिश्तों के अंदर जाकर अपना एक रिश्ता बनाना या बिल्ड करने की कोशिश करना, तो शुरुआत में आपको वो अपनापन नहीं मिला, ऐसा मुझे लगा। व्हाट डू यू थिंक? शुरुआत में और एंड में भी। अरे एक टास्क हुआ था टिकट टू फिनाले कि जो मुझे पता चला, तो उसमें शहबाज का बोरे का वेट सबसे ज़्यादा था, तो उसने मेरे को हेल्प की। तो मुझे लगा था शहबाज ने जो किया, मुझे लग रहा था इसने स्टेप्स छोटे रखे हैं और जानबूझ के किया है। पर जब मैंने बोला कि तूने ऐसे क्यों किया, तो उसने बोला नहीं नहीं मैं तो हेल्प कर रहा था, और पूरे घर वालों ने मुझे समझाया कि भाई जानबूझ के नहीं किया उसने, वो ना पहला टास्क था उसका, उसको प्रैक्टिस नहीं थी। और प्रणीत से लेके सबने यही बोला मुझे, किसी ने मुझे नहीं बताया कि जानबूझ के किया इसने, और मुझे घर से बाहर आने के बाद पता चला है। तो सोचो ना किस लेवल पे सब लोग एक साथ थे कि मेरे सामने भी नहीं बोल रहे, जैसे तान्या के लिए भी किया था उन्होंने, पर तान्या के सामने बोला उन्होंने, राइट, मुझे नहीं बोला। सो मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि पूरा घर मिलजुल के मेरे को साइडलाइन कर रहा था, वो भी मेरे सामने नहीं कर रहा था। सो आई थिंक हाउ वुड यू फील अबाउट इट कि मेरे को पता ही नहीं चला शो में कि उन्होंने ऐसा किया। और इवन अमाल से भी कन्फ्रंट करो कि तूने पीछे बोला होता, नहीं बोला मैंने, और सामने ही बोलो नहीं नहीं हमने तुम्हारी हेल्प की है, पर एक्चुअली कोई नहीं कर रहा था। सो मैं समझ सकती थी उनके नेचर से कि कुछ तो प्रॉब्लम है, बट एग्जैक्टली क्या वो तो घर से आने के बाद बाहर पता चल रहा है मुझे। चीकू को आपने काफ़ी बार कॉल आउट भी किया है, लेकिन अभी तो टिकट टू फिनाले उनके पास है सीधा फाइनलिस्ट। जीके के गेम प्ले को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो बाहर से देख के उनको आई थी। क्या कहा जाता है कि उन्होंने शुरुआती दौर में कुछ नहीं किया, फिर अचानक से एकदम से वो जीके 2.0 नज़र आने लग गया। क्या ही बोलूँ, पहले मैंने जीके से जाते ही बहुत इंटरेक्ट किया है, उनका भी गेम मुझे निकालना था बाकी लोगों की तरह, मैंने उनसे भी इंटरेक्ट किया और एक पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन रखा था, और जो मैं चाहती थी वो मैंने किया। किचन में भी लेकर गई मैं उनको, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। एंड में जो टास्क नहीं था वो मैंने वो डाला था मुंह पे। पहले बात तो बहुत ऑर्गेनिक चीज़ थी, वो गंदी चीज़ नहीं थी, बदबू नहीं आ रही थी, और वो कलर्स मतलब एक्चुअल राख नहीं थी, बहुत ऑर्गेनिक चीज़ थी। और जब मैंने डाला था तो मैंने कहा था आंख बंद कर लो, और थोड़ा मैं उनको पता है, मुझे पता है कि उनको फेस पे डालने से प्रॉब्लम होती है, तो मैं चाहती थी वो थोड़ा गुस्सा आए, तो वो इसलिए था, और उनको आया भी, ठीक है। पर उन्होंने झूठ क्यों बोला बाद में जाके कि अरे मैंने आंख बंद करने से पहले, चश्मा लगाने से पहले उसने मालती ने मार दिया, जबकि मैं मार रही हूँ प्यार से। उन्होंने आगे आए हैं खुद, देखना ध्यान से, तो उन्होंने पूरी एक्टिंग दिखाई है उसमें उसके बाद ओवर एक्टिंग दिखाई है डिनाई करके उस फैक्ट को कि अरे मैंने आंख खोली थी, चश्मा लगा रहा था। तो जीके ने खुद ही बोला है कि उनका जो गेम है मैनिपुलेशन वाला है,
वो अंदर भी कर रहे हैं मैनिपुलेट, थोड़ा बहुत जनता को भी कर रहे हैं, पर जनता ने उन्हें एक्सेप्ट किया जैसे वो हैं, तो उनका जो भी गेम है वो काम आ रहा है। सो अभी मैं क्या बोलूँ उस चीज़ पे। मालती के लिए विनर कौन है आप? मालती के लिए विनर अभी यार सब न्यूट्रल है, मैं मेरे लिए विनर थी तो मैं उसमें खुश हूँ। मेरे को दिमाग ही नहीं लगाना भाई, जनता को जो पसंद है विनर बना दे, मैं इतना दिमाग नहीं लगाना चाहूँगी शो में, अब हो गया मेरा। ओके, दोगला कौन लगा मालती को? कौन ही लगेगा थोड़े बहुत तो सभी है वहाँ पे, बट मेरे साथ जिसने बहुत ज़्यादा दोगलापन दिखाया वो अमल है। स्टार्टिंग में मेरे को नहीं जवाब देने ये सब हो गया, गेम खत्म, हटाओ। अच्छा, एक आपका लास्टली क्योंकि आपका एक रील बहुत वायरल हो रहा है जहाँ पे आपने इमिटेट किया तानिया के ईटिंग हैबिट्स को। आप कुछ एप्पल खा रही थी और आपने एग्जैक्टली वैसे ही किया। हाउ डिड इट हैपन? दिमाग में क्यों आया कि आई शुड इमिटेट हर? क्योंकि आपने तो कर दिया लेकिन बाहर तो बवाल हो गया उस पर। सो मेरा स्किल सेट पे ही ना राइट डायरेक्टर तो एक्टर भी, तो हम लोग बहुत ऑब्जर्व करते हैं, तो मैं उसको ऑब्जर्व करती थी, पर वो डिफरेंट तरीके से खाती है, और ऐसा नहीं कि एक बार क्या मैं उसको देखी जा रही हूँ उस तरीके से खाती है, तो मैंने उसको इमिटेट किया, किसी को बता रही थी कि ऐसे खाती है, तो मैं थोड़ी कैजुअल, हाँ आदत है एज एन एक्टर ऑब्जर्व करने की लोगों को, तो वो मैं कर रही थी और वैसे ही निकल गया होगा। आपने देखा होगा घर वाले भी मिमिक्री करते हैं काफ़ी लोगों की, तो मैंने भी वैसे ही की। तो उसका है यूनिक वे खाने का, मैंने कभी देखा नहीं है ऐसा, तो मैंने रजिस्टर करके किया। हाँ ऐसे है उसका उसको पता है क्या है ओके, लास्टली ये तो शुरुआत है मालती, है ना, बिग बॉस, और भी बहुत सारे शोज़ हैं, ओटीटी है, मूवीज़ है, टेलीविज़न है, क्या एक्सप्लोर करना चाहेंगी अब? और रियलिटी ही या कुछ और थोड़ा हटके? आई थिंक थोड़ा हटके क्या, मैं पहले फिल्मों में काम करती थी, अभी भी फिल्म्स में काम करना चाहूँगी। आई होप मैं किसी दिन सलमान सर के साथ काम करूँ। और रियलिटी की बात हो तो ये मेरा पहला रियलिटी शो था। दूसरा अगर मैं करना चाहूँगी तो वो खतरों के खिलाड़ी है। हाँ, या अभी पता नहीं, उसका डेट नहीं आया है, टाइम है। आई थिंक आई विल। किस चीज़ का फियर है? मतलब क्रीपी कॉलीज, कॉफिन में जाना, ऊपर हवा में, क्या? सी ऊपर हवा में जाना तो मेरा थ्रिल है, ठीक है, मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे हाइट्स का कोई डर नहीं लगता। कीड़े मकोड़ों का है, मतलब कि दूर से अच्छे लग रहे हैं, चलते फिरते आपकी बॉडी पे चलने फिरने वाले हैं, तो वो थोड़ा है। आई थिंक वो सबसे बड़ा डर है, और वो भी पानी में, या फिर आपको लॉक कर देते हैं, राइट। तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं ना, कीड़े छोड़ दो आपके ऊपर एंड हाउ वुड यू रिएक्ट। सो थ्रिलिंग है, बट पता नहीं, थोड़ा डर भी है उससे, छिपकली डाल दी तो ओके, लास्टली टू ऑल योर फैंस, बिग बॉस से जो जुड़े हैं, फर्स्टली एक फैन बेस बन गया है आपका, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? Thank you so much guys for supporting me and loving me and accepting me as I am. मतलब मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत थी, और जब मुझे मिल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Keep loving me and keep supporting me. Thank you. बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।